अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज की इस वीडियो में हम थर्ड पार्ट को कवर करने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड केटून और इसके रिएक्शन को हम देखेंगे। तो आज की वीडियो में आप बहुत कुछ जो है सीखने वाले हैं बुक रीडिंग से। तो मैं आपको जो है स्टार्ट करता हूं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे पास है ओजोन लाइसिस ऑफ अल्कीन, यानी जब ओजोन लाइसिस ऑफ अल्कीन की जाती है तो हमारे पास एल्डिहाइड एंड केटून बन जाता है। अब ये कैसे होता है, यहाँ पर हम लिखा हुआ है कि अल्कीन्स कैन बी ओजोनाइड टू यील्ड एल्डिहाइड एंड केटून। तो इनसे जो है ओजोन के साथ रिएक्शन होता है तो एल्डिहाइड और केटून बन जाता है। अब हमें स्ट्रक्चर पे गौर रखना है। यहाँ पर हमारे पास इथीन है, इथीन यानी ये मेंबर है अल्कीन का। तो ये पूरा स्ट्रक्चर इथीन का आप देख सकते हैं। यहाँ पर O3 जो है ये हमारे पास ओजोन है। अब इनका हम करवाएंगे रिएक्शन। जब इनका रिएक्शन करवाएंगे कि हमारे पास एक बन जाएगा मॉलिक्यूल्स जिसे हम कहते हैं ओजोनाइड। ओजोनाइड बन गए। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जिंक और H2O जो है हम इसमें करेंगे। फिर यहाँ पर जो है जिंक ये ऑक्सीजन को खींच लेगा और यहाँ पर हमारे पास फार्मल एल्डिहाइड बन जाएगा। और यहाँ पर एक और हमारे पास मॉलिक्यूल बन जाएगा जिसे हम कहते हैं जिंक ऑक्साइड। यहाँ पर जो हमारे पास फार्मल एल्डिहाइड बना है तो याद रखिएगा यहाँ पर हमारे पास यानी एल्डिहाइड बन गया। फार्मल एल्डिहाइड मैंने आपको बताया कि ये मेंबर होता है एल्डिहाइड का। उसके बाद हमारे पास और रिएक्शन। अब हमें जो है एल्डिहाइड हमने बना दिया। अब हमें जो है केटून बनाना है। केटून बनाने के लिए हमें एक मॉलिक्यूल लेंगे, जैसा कि 2,3 डाईमिथाइल ब्यूटेन लेंगे। इसका पूरा स्ट्रक्चर ये है। जब इसको जो है ओजोन के साथ रिएक्शन किया जाएगा तो एक सेम कंपाउंड बन जाएगा जैसा कि पहले बना था ओजोनाइड। तो सेम मैकेनिज्म होगा, जिंक और H2O होगा। यहाँ पर जिंक जो है ऐड करेंगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन से जो है अपने खींच लेगा। और खींचने के बाद जब हम जिंक और H2 का रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पर फिर हमारे पास एसीटोन बन गए। याद रखिएगा कि एसीटोन ये एक केटून होता है और यहाँ पर हमारे पास जिंक ऑक्साइड बन गया। उसके बाद हमारे पास एक और प्रोसेस है जिससे हम जो है एल्डिहाइड और केटून को बना सकते हैं। जो वो प्रोसेस है जिसे हम कहते हैं हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन। अल्काइन की हाइड्रेशन करके भी हम बना सकते हैं। जैसा कि हमारे पास है एक अल्काइन व्हेन हीटेड। जब अल्काइन को हीट किया जाएगा विथ वाटर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एंड HgSO4 एंड एसिड कैटलाइज एडिशन रिएक्शन अकर्स। यहाँ पर हमारे पास याद रखिएगा एडिशन रिएक्शन होगा ऑन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन टू फॉर्म अनस्टेबल इनोल, जिसमें अनस्टेबल इनोल बन जाएगा विच देन ऑन टाटामराइजेशन गिव्स एल्डिहाइड और केटून। तो फिर टाटामराइजेशन होगी और हमें एल्डिहाइड और केटून मिल जाएगा। अब इसमें भी सेम मैकेनिज्म होने वाला है जैसा कि हमने पहले पढ़ा है। तो यहाँ पर हमारे पास इथाइन ने हमें ये स्ट्रक्चर लिया है, इथाइन है। इथाइन का जब H2 से रिएक्शन किया जाएगा तो हमें पता है कि हाइड्रेशन हो जाती है। हाइड्रेशन होने के बाद फिर हम इसमें जो है रिएजेंट ऐड करेंगे, H2SO4 HgSO4 ऐड करेंगे। हम टेम्परेचर जो रखेंगे और उसके बाद हमारे पास एक बन जाएगा मॉलिक्यूल जिसे हम कहते हैं इनोल। इनोल के बाद जो है इसमें हमने कहा कि टाटामराइजेशन होगी। टाटामराइजेशन यानी इनमें रीअरेंजमेंट होगी। रीअरेंजमेंट क्यों हो रही है, याद रखिएगा कि ये अनस्टेबल कंपाउंड बना है। डेट्स वाई इसमें जो है रीअरेंजमेंट हो रही है। रीअरेंजमेंट होने के बाद यहाँ पर हमारे पास एसीटाइल जो है बन जाएगा, एसीटाइल एल्डिहाइड बन जाएगा। ये हमारे पास क्या बना, ये हमारे पास एल्डिहाइड बना। तो ये रिएक्शन हमने देख लिया। उसके बाद जो है हमें अब क्या बनाना है, केटून बनाना है। केटून के लिए हम प्रोपाइन लेंगे। प्रोपाइन का ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। इसका अब रिएक्शन करवाएंगे H2O के साथ। H2 के सेम रिएजेंट लेंगे जैसा कि पहले हमने लिए थे और फिर हमारे पास एक इनोल कंपाउंड बन जाएगा। फिर ये जो है रीअरेंजमेंट होगी, यानी ये अनस्टेबल है, हमें स्टेबल करना है तो हमें टाटामराइजेशन करनी है यानी रीअरेंजमेंट करनी है। और रीअरेंजमेंट करने के बाद यहाँ पर हमारा जो है एसीटोन हो जाएगा। याद रखिएगा ये प्रोपाइन है। प्रोपाइन का जो है ये बांड टूट रहा है। टूटने के बाद जो है ये इनोल बन रहा है। यहाँ पर भी सेम है, ये जो है पाई बांड टूट जाएगा। उसके बाद है हमारे पास ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। इन द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल द -OH फंक्शनल ग्रुप आर कन्वर्टेड टू कार्बनल ग्रुप। इसमें क्या होगा, हमारे पास OH ग्रुप है ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ये एक जो है कार्बनल
ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। मैंने आपको कार्बोनिल ग्रुप के बारे में पहले ही बता दिया है कि ये क्या होता है, कि यहाँ पे ये कन्वर्ट हो रहा है इन कार्बोनिल ग्रुप्स में। तो यहाँ पर और लिखा हुआ है कि प्राइमरी अल्कोहल्स आर ऑक्सीडाइज टू एल्डिहाइड। जब भी प्राइमरी अल्कोहल होंगे तो वो हमें एल्डिहाइड देंगे, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड सेकेंडरी जो हमारे पास अल्कोहल होंगे यानी 2 डिग्री वाले अल्कोहल होंगे, वो जब ऑक्सीडाइज होंगे तो वो हमें केटून्स देंगे। प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल यानी जिसकी तरफ एक जो है लगा हो, हिंड्रेंस लगी हो, तो हम उसे प्राइमरी कहते हैं। सेकेंडरी यानी उनके दोनों तरफ जो है हिंड्रेंस हो तो हम उसे सेकेंडरी अल्कोहल कहते हैं। 2 केटोन विच कैन बी अचीव्ड यूजिंग पायोडियम, हमें यहाँ पर जो है हमें यूज़ करेंगे, जैसा कि पहले हमने यूज़ किया था। तो ये हमारे पास एक कंपाउंड है, तो ये यूज़ करके हम ये रिएक्शन करवाएंगे एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये किस्म का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो ऑक्सीडाइजेशन करवाता है। और उसके बाद जो है हाउएवर टर्शियरी अल्कोहल्स डू नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन। यहाँ पर आपको याद रखना है कि टर्शियरी जो अल्कोहल होता है जिसकी तीनों तरफ के लगे होते हैं हिंड्रेंस, वो कभी भी अंडरगो नहीं जाता, ऑक्सीडेशन नहीं करता, ऑक्सीडेशन नहीं करता। क्यों नहीं करता? दिस कंट्रोल प्रोसेस इज़ वेरी वैल्यूबल इन द ऑब्टेनिंग स्पेसिफिक कार्बोनिल कंपाउंड इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस। यानी ये जो है कंट्रोल करता है प्रोसेस इन वैल्यूबल ऑब्टेनिंग स्पेसिफिक कार्बोनिल जो है कंपाउंड होता है इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस में। अब हम इसको स्ट्रक्चर की मदद से देखेंगे। यहाँ पर ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल को ही माना ये है कि यहाँ पर लॉस हो जाना, हाइड्रोजन का लॉस हो जाना। तो मैंने आपको बता दिया अगर आपको नहीं पता था। तो यहाँ पर हम लेंगे, देखेंगे कि ये हमारे पास फर्स्ट डिग्री अल्कोहल है। जब इसको नेसेंट ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर जो रिएक्शन करवाया जाता है, तो यहाँ पर हम जो है रिएजेंट यूज़ करेंगे तो हमारे पास एसीटल एल्डिहाइड बन जाएगा। सेम तरीके से यहाँ पर हमारे पास और केटून भी बन जाएगा। जब 2 डिग्री और नेसेंट ऑक्सीजन वगैरह तो ये यूज़ करेंगे। यानी आप अगर इसमें एक रिएक्शन को समझ जाएंगे ऑर्गेनिक में, तो सब रिएक्शन आपको इजीली जो है आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। यहाँ पर एरोमेटिक कंपाउंड की जो है फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन की जा रही है। एरोमेटिक केटून्स, यहाँ पर एरोमेटिक केटून होगा कैन बी सिंथेसाइज्ड थ्रू द फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन। या हमें जो है अब एरोमेटिक केटून बनाना है फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन करके मेथड से। इन दिस रिएक्शन एन एसाइल क्लोराइड रिएक्ट्स विथ बेंजीन। यहाँ में क्या होगा, ये हमारे पास एसाइल क्लोराइड है। अब इसका जो है हम रिएक्शन करवाएंगे बेंजीन के साथ। ये हमारे पास बेंजीन का स्ट्रक्चर है। तो जब हम इनका रिएक्शन करवाते हैं विद बेंजीन और इट्स डाइवेटिव या इसकी डाइवेटिव से के साथ भी इनका रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लेविक एसिड। यहाँ पर हमारे पास जो है लेविक जो है एसिड होना लाजमी है। अगर वो नहीं है तो ये रिएक्शन नहीं हो सकता। तो उनका जो है लाजमी होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लेविक एसिड है और यहाँ पर हमारे पास जो है एसीटोफिनोन बन जा रहा है। एसीटोफिनोन क्या होता है? ये एरोमेटिक केटून्स होता है।